हेलो गाइस, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है इसमें हमें दे रखा है कन्वेयर बेल्ट इज मूविंग एट अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, अ बॉक्स इज जेंटली ड्रॉप्ड ऑन इट, द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम इज म्यू इज इक्वल टू 0.5, द डिस्टेंस दैट द बॉक्स विल मूव रिलेटिव टू द बेल्ट बिफोर कमिंग टू द रेस्ट ऑन इट टेकिंग जी इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इज। ये क्वेश्चन आ रखा है AIPMT मेंस 2011 में और यहाँ पे हमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो किस हमें पता है कि बॉक्स को ना ड्रॉप किया गया है बेल्ट पे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो बॉक्स की इस वक्त वेलोसिटी होगी वो होगी 0 और जो बेल्ट है वो 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है गाइस। तो गाइस अगर हम मान लेते हैं कि ये एक कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है, और इस पे इस बॉक्स को ड्रॉप किया गया है और यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है, ठीक है। तो ऑब्जर्वर क्या सोचेगा कि मैं रेस्ट पे हूँ और वो अपनी वेलोसिटी को उल्टा करके इस बॉक्स को दे देगा। तो यानी कि जो बॉक्स की रिलेटिव वेलोसिटी होगी विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वो होगी नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में, और गैस कितनी होगी, वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड। जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया है VBC, यानी कि जो वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट है वो है 2 मीटर पर सेकेंड। अब गैस क्या होगा कि जो बॉक्स कन्वेयर बेल्ट के रेस्पेक्ट में किधर को मूव करना चाह रहा है, पीछे की तरफ, यानी कि पीछे की तरफ जा रहा है। तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो बॉक्स पे किधर लगेगी, वो लगेगी गाइस आगे की तरफ। यानी जो फ्रिक्शनल फोर्स ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉक्स ड्यू टू कन्वेयर बेल्ट किधर लगेगी, वो लगेगी आगे की तरफ, यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस में। और यही जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी यही बॉक्स को एक एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो आइए अब हम देखते हैं कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी इस बॉक्स को। तो गाइस आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिख दिया FBC, यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द बॉक्स ड्यू टू कन्वेयर बेल्ट है वो है μmg। और हमें पता है कि जो यही फ्रिक्शनल फोर्स है ना यही एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी। तो हमें पता है कि जो मैं FBC की जगह क्या लिख सकता हूँ, ma लिख दूंगा, और यहाँ से क्या होगा कि m से m कट जाएगा तो हमारा जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा μg। और गाइस जो ये एक्सीलरेशन है हमारा इसकी जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, क्योंकि जब मैं म्यू की जगह 0.5 पुट कर दूंगा और जी की जगह 10 पुट कर दूंगा तो जो एक्सीलरेशन आएगा वो आएगा 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और गाइस हमें पता है कि जो ये एक्सीलरेशन है ये लग रहा है पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और जो हमारे बॉक्स का मोशन है वो किधर है, वो है नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में। तो यानी कि जो एक्सीलरेशन है वो मोशन के ऑपोजिट लग रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ, हम एक्सीलरेशन को नेगेटिव लेंगे क्योंकि रिटार्डिंग एक्सीलरेशन हो जाएगा, ठीक है, जो कि मोशन को रिटार्ड कर रहा है, ठीक है गाइस। और यही एक्सीलरेशन है जो कि रिलेटिव वेलोसिटी है ना बॉक्स की विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट उसे जीरो करेगा। तो यहाँ पे हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज करेंगे और जो हमारी फाइनल वेलोसिटी होगी वो होगी VBC, यानी कि फाइनल वेलोसिटी ऑफ द बॉक्स विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट वो जीरो होगी। इनिशियल वेलोसिटी होगी वो होगी 2 मीटर पर सेकेंड, और जो एक्सीलरेशन है वो होगा -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और ये डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए मैं मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज करूंगा। v की जगह पुट कर दूंगा 0, u की जगह पुट करूंगा 2, और यहाँ पे u का हो जाएगा स्क्वायर और a की जगह हम पुट कर देंगे 5। तो यहाँ से जो s आएगा यानी कि डिस्टेंस आएगा ना वो आएगा 0.4 मीटर। और गैस अब हम इस क्वेश्चन को और क्लैरिफाई करेंगे। तो गैस हमने यहाँ पे क्या माना था कि ये एक हमारी कन्वेयर बेल्ट है, ठीक है। इस बॉक्स को इस पे ड्रॉप किया गया और इसी वक्त इसके यहाँ पे एक ऑब्जर्वर है हमारा, ठीक है, इसको मैं O मान लेता हूँ। तो गैस क्या होगा कि जो बॉक्स है उसको ड्रॉप किया गया है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है और इसे कन्वेयर बेल्ट के साथ मूव करना है। तो अगर इसे कन्वेयर बेल्ट के साथ मूव करना है तो इसकी भी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए, 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। लेकिन इसको ये वेलोसिटी प्रोवाइड कौन करेगा, ये वेलोसिटी प्रोवाइड करेगी फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है गैस। तो अगर इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है तो एक एक्सीलरेशन भी लगेगा, और ये एक्सीलरेशन गैस कब तक लगेगा, जब तक इस बॉक्स की जो फाइनल वेलोसिटी है वो 2 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाती तब तक इस पे एक्सीलरेशन लगेगा, या नहीं सॉरी गैस, तब तक इस पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगी और ये फ्रिक्शनल फोर्स इसको एक्सीलरेशन प्रोवाइड करेगी जब तक इसकी फाइनल वेलोसिटी बॉक्स की 2 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाती। तो हमने कैलकुलेट कर लिया था कि जो एक्सीलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है गाइस। तो गाइस अब हमने ये कैलकुलेट करेंगे ना कि जो ये फ्रिक्शनल फोर्स है ये कितना टाइम लेगी
इस बॉक्स को 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए। तो हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे, v माइनस यू इक्वल टू ए टी। वी की जगह हम पुट कर देंगे 2, ए की जगह हम पुट करेंगे 5 और टी को ऐसे रहने देंगे और यू की जगह हम पुट कर देंगे 0। तो यहाँ से जो हमारा टी आ रहा है वो आ रहा है 0.4 सेकेंड, यानी कि जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्स है ना 0.4 सेकेंड लेगी इस बॉक्स को 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी प्रोवाइड करने के लिए। अब गाइस हम देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर है वो इतने ही टाइम पीरियड में, यानी कि 0.4 सेकेंड के टाइम पीरियड में कितना डिस्टेंस मूव कर लेता है। तो गाइस उसके लिए हम मोशन की इस वाली इक्वेशन का यूज़ करेंगे। लेकिन गाइस यहाँ पे हमें पता है कि जो ऑब्जर्वर है उसके पास कोई एक्सीलरेशन नहीं है, तो ये पूरी जो इसकी इस पूरे फॉर्मूले की वैल्यू हो जाएगी 0 और यू की जगह हम पुट कर देंगे 2 और टी की जगह हम पुट कर देंगे 0। तो जो ऑब्जर्वर है वो 0.4 सेकेंड में 0.8 मीटर का डिस्टेंस कवर कर लेगा। और अब हम देखते हैं कि इतने ही टाइम पीरियड में जो हमारा बॉक्स है वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। वो गाइस डिस्टेंस कवर करेगा हमारा 0.4 मीटर। कैसे? बॉक्स की इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है क्योंकि उसको ड्रॉप किया गया है और उसकी कोई वेलोसिटी नहीं है। तो u की जगह हम 0 पुट कर देंगे, t की जगह हम पुट करेंगे 0.4, a की जगह हम पुट कर देंगे 5, t की जगह हम पुट कर देंगे 0.4। तो इस पूरे को सोल्व करके जो डिस्टेंस है ना बॉक्स मूव करेगा वो करेगा 0.4 मीटर। तो गाइस अब हमने देखना है कि जो 0.4 सेकेंड के बाद जो ऑब्जर्वर है और जो बॉक्स है उनके बीच में कितना डिस्टेंस है। तो गाइस हम क्या करेंगे, 0.8 में से 0.4 माइनस कर देंगे। ये 0.8 है जो कि ऑब्जर्वर ने मूव किया है 0.4 सेकेंड के टाइम पीरियड में, और ये 0.4 मीटर वो डिस्टेंस है जो कि बॉक्स ने मूव किया है 0.4 सेकेंड के टाइम पीरियड में। तो अब इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 0.4 मीटर। तो गाइस अब हमें पता लग गया कि 0.4 मीटर है ये बॉक्स, ये यहाँ पे गाइस बॉक्स होगा और यहाँ पे ऑब्जर्वर होगा। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0.4 मीटर है। ठीक है गाइस। अब गाइस क्या होगा कि इतने 0.4 सेकेंड के टाइम पीरियड के बाद क्या होगा कि बॉक्स के पास भी जो फाइनल वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जर्वर है वो भी 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा है। ठीक है गाइस। और ये ऑब्जर्वर के पास जो 2 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी वो क्यों है, क्योंकि कन्वेयर बेल्ट पे बैठा है। तो कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी भी तो कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी भी तो गाइस 2 मीटर पर सेकेंड है। और गाइस अब क्या होगा कि जो कन्वेयर बेल्ट और बॉक्स की जो वेलोसिटी वो सेम है, तो यहाँ पे अब जो फ्रिक्शनल फोर्स होगी वो 0 हो जाएगी। ठीक है गाइस। और आप गाइस ये भी कह सकते हैं कि जो ऑब्जर्वर है उसके रेस्पेक्ट में जो रिलेटिव डिस्टेंस है ना बॉक्स और ऑब्जर्वर का वो है 0.4 मीटर, जो कि गाइस हमने यहाँ पे भी कैलकुलेट किया ही है। ठीक है गाइस। तो इस हिसाब से गाइस जो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2। और गाइस अगर आपको इसमें कोई डाउट है आंसर में तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइस थैंक यू।